यदि आप बहुत काम कर रहे हैं और बहुत कम पाते हैं, मेरे दोस्तों, आपको परमेश्वर की आशीष के बारे में ढूंढना होगा। आपको अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष के काम का प्रकाशन पाना है। यह आपको बदल देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु की संतान के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ढूंढना होगा, आपको काम करना होगा, उस जीवन से निकलकर उस जीवन में आना होगा जो प्रभु ने आपके लिए रखा है, जहां आशीष आप पर छा जाएगी। ये बहुत होगा। आपने बहुत काम कर लिया, लेकिन आशीष आपके आगे आगे जाएगी। यह आपको दूर ले जाएगी, इतनी दूर की कल्पना भी नहीं की है। You are my hiding place. You always fill my heart with song of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. Trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. Trust in you. Say it. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust. Trust in you, Lord. We are strong. In the strength of the Lord, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. मैदान के वृक्ष फलेंगे और भूमि अपनी उपज उपजेगी। मैदान के वृक्ष फलेंगे। आप जो भी करेंगे वो फलवंत होगा। आपका जीवन फलवंत होगा और भूमि अपनी उपज उपजेगी। आपके जीवन में बढ़ोतरी होगी। आपके हाथों के कामों में बढ़ोतरी होगी। हर तरह से बढ़ोतरी, आत्मा, प्राण और शरीर, परिवार, धन और आपके हाथों के कामों में फलवंत होना। सब लोग कहे फलवंत होना, बढ़ोतरी। देखिए, जब आशीष की बारिश आप पर होती है, फलवंत होते हैं, बढ़ोतरी आती है। वे अपने देश में निडर रहेंगे जब मैं उनके जुए को तोड़कर उन लोगों के हाथ से छुड़ाऊंगा जो उनसे सेवा करवाते हैं। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। प्रभु को गुलामी पसंद नहीं। देखिए, उसने आकर उन्हें गुलामी से छुड़ाया था। उसने जुए के बंधन तोड़ दिए, उन्हें बाहर निकाला, उन्हें लाल समुद्र से पार करवाया, उनके लिए बहुत चमत्कार किए, क्योंकि वो नफरत करता था कि प्रभु के लोग मिस्र के फिरौन के गुलाम रहे। प्रभु गुलामी से नफरत करता। उसने उन्हें बाहर लाया और उसने इजरायलियों से कहा, तुम अपने भाई को गुलाम न बनाना। जब वो मुश्किल से जाए तो उसे लेकर गुलाम जैसे काम नहीं करवाना। उसे नौकरी देकर मदद करना, ऊपर आने के लिए मदद करना, लेकिन उसे गुलाम नहीं बनाना, क्योंकि मैं गुलामी से नफरत करता हूं। उन्हें गुलामी से बाहर लाया, उन्हें लाल समुद्र पार करवाया। मैंने उनकी मदद की, मैंने उन पर आशीष कही, लेकिन फिर भी लोग नहीं जानते आशीष में रहना। इस्राएल की पूरी सेना जैसे ही, देखिए, दाऊद गया, वो जानता था कि आशीष है, वो जानता था कि वो हरा सकता है, दानों को हरा सकता, लेकिन इस्राएल का हर एक सिपाही आशीष पाया था। हर इस्राएली आशीषित था। इब्राहिम की आशीष से, मैं इब्राहिम की आशीष के बारे में अगले हफ्ते बताऊंगा। हर एक इस्राएली आशीषित था। परमेश्वर ने उन्हें क्या बताया? हम पुराने नियम में कितनी बार पढ़ते हैं, वो कहता है,
कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रहेगा। तेरे शत्रु एक मार्ग से आएंगे और 7 मार्ग से भागेंगे। मुझे पता नहीं वो ये ऐसा क्यों नहीं पढ़ते। ये कहता है वाचा के हर एक व्यक्ति के लिए, पुरानी वाचा में आने वाले हर व्यक्ति के लिए प्रभु ने कहा कि कोई मनुष्य खड़े नहीं रहेगा। जो इस्राएल को आशीष दे वो आशीष पाएगा, जो श्राप दे वो श्रापित होगा, और ये सब। लेकिन उन्होंने ये नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने पढ़ा और समझा। उन्हें अपनी आशीष का प्रकाशन नहीं मिला था। वो सबसे आशीषित लोग थे इस पृथ्वी पर, और वो सब छिप रहे थे, और ये दानव खड़े होकर चुनौती दे रहा था प्रतिदिन। हर एक आशीषित था, लेकिन वो राह देख रहे थे कि छोटा लड़का उसे मारे। कोई भी उसे मार सकता था। कोई भी व्यक्ति खड़े होकर कह सकता था मैं आशीषित हूं, ये व्यक्ति श्रापित है। और ये कैसे कह सकता है मैं इसके विरुद्ध में जाऊंगा और प्रभु मेरा सहायक हो और मैं जाकर इसे खत्म कर दूंगा। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा? कोई प्रकाशन नहीं था। लोग अपनी समस्या के विरुद्ध में खड़े क्यों नहीं होते हैं? लोग अपने युद्ध क्यों नहीं जीतते हैं? लोग जयवंत क्यों नहीं होते हैं? लोग अपने जीवन में दानवों को क्यों नहीं हरा सकते? क्योंकि वो अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष का प्रकाशन नहीं रखते हैं कि वो इसे करने के योग्य हैं, कि उनके पास योग्यता है, अलौकिक योग्यता है जो उन्हें सफल और संपन्नता की ओर ले जाएगी। उनके पास ये नहीं है, उनके पास प्रकाशन नहीं है, इसलिए वो उभरते नहीं हैं। वो बस खड़े होकर सबको देखते रहते हैं, और उनमें से कुछ कहते हैं शायद ये प्रभु की इच्छा होगी ब्रदर। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि प्रभु की आशीष धनी बनाती है। प्रभु की आशीष आपको विजयी बनाती है। प्रभु की आशीष आपको दानों को मारने वाली बनाती है। प्रभु की आशीष आपको वो सामर्थ देती है जो आपके पास पहले नहीं थी। आप पाएंगे कि आपके पास आपकी सामर्थ और योग्यता से बढ़कर सामर्थ है, क्योंकि आप आशीषित व्यक्ति है। लेकिन आप खुद को आशीषित व्यक्ति के रूप में नहीं देखते हैं। यही समस्या है बहुत से लोगों की। इसलिए मैं प्रचार करता हूं, क्योंकि आशीष एक प्रकाशन है। आशीष ऐसी नहीं जिसकी मैं तस्वीर लेकर आपको दिखा दूं कि यह आशीष है। यदि ऐसा किया जाता तो मैं और भी कुछ करता, क्योंकि हम आशीष की सारी फोटो अपने घर में लटका कर रख सकते थे और कहते ये आशीष है। प्रकाशन के बिना आशीष को जानने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए मैं प्रभु वचन का प्रकाशन का प्रचार करता हूं। क्या आप अपनी आशीष देखते हैं? देखते हैं कि आप कितने आशीषित हैं? क्या आप जानते हैं कि जब लोग इसे नहीं देखते तो हार में जीते हैं? वो छिपते हैं, हार में जीते हैं, सामर्थहीन जीते हैं, क्योंकि वो नहीं देखते कि वो आशीषित हैं। वो नहीं समझते कि वो आशीषित हैं। इस्राएल की पूरी सेना छिप रही थी, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो खुद आशीषित हैं। देखिए, प्रभु की आशीष जब किसी व्यक्ति पर आती है तो आप उसे नीचे नहीं रख सकते। केवल किसी व्यक्ति पर आने पर ही नहीं, मैं विश्वास करता हूं यह आप पर आ चुकी है, आप पर है। मैं आपसे कहता हूं कि प्रभु की आत्मा के द्वारा, प्रभु के वचन से मैं आपसे अधिकार के साथ कहता हूं कि यदि आज आप प्रभु की संतान हैं तो प्रभु की आशीष आप पर है, आपके सिर पर है। मैं कहता हूं, पता नहीं आप इसे देखें या नहीं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, इसे घोषित करता हूं, प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु की आशीष आप पर है। और जिस दिन आप इसे देखेंगे वो दिन होगा जब आप इसमें जीने लगेंगे। यह आप पर है। जब आप पर आशीष होती है और जब आप इसका प्रकाशन पाते हैं, जब आप इसे समझते हैं कि आप सच में आशीषित हैं और आप में यह अलौकिक योग्यता है कि आपके ऊपर प्रभु की आशीष है, कोई आपको नीचे नहीं रख सकता, कोई आपको हरा नहीं सकता, कोई आपको नीचे नहीं ला सकता। आप वो हवा से भरे हुए बॉल के जैसे हैं। यदि आप हवा भरा हुआ बॉल ले और उसे स्विमिंग पूल में लेकर जाएं, उसे स्विमिंग पूल के गहरे में 9 फीट तक लेकर जाएं और उसे दबाते जाएं और जितना हो सके नीचे लेकर जाएं, और जैसे आप उस पर से हाथ हटाएंगे वो सीधा ऊपर चला जाएगा। जितना नीचे लेकर जाएंगे उतनी ही रफ्तार से वो ऊपर जाता है, क्योंकि हवा भरा हुआ बॉल ऐसा ही होता है। और आप हवा भरे हुए बॉल से बहुत बढ़कर हैं मेरे दोस्तों। जब वो आपको लेकर नीचे दबाते हैं, आप नीचे नहीं रह सकते, आप ऊपर आएंगे। आप नीचे नहीं रह सकते। यदि आप आशीष समझ रहे हैं तो आप नीचे नहीं रह सकते। यदि आप आशीष नहीं समझते हैं तो बस वहीं पर रहेंगे। लेकिन यदि आप आशीष समझते हैं तब हवा भरे हुए बॉल के जैसे होगे। आप नीचे नहीं रह सकते जब आप आशीष का प्रकाशन पाते हैं। यूसुफ के साथ यही तो हुआ था। याद है, यूसुफ को परमेश्वर ने सपना दिया। उन दिनों में आशीष का कोई प्रचारक नहीं था। कोई प्रचार नहीं कर रहा था कि प्रभु की आशीष कैसे काम करती है और प्रभु की आशीष क्या और ये सब। वहां कोई प्रचार नहीं कर रहा था। बेचारे लोगों के लिए अच्छी जगह नहीं थी, इसलिए परमेश्वर को उन्हें जल्दी ही सपना देना पड़ा, या ऐसा ही कुछ, कि उन्हें सामर्थ्य, कि उन्हें विश्वास करने लगा कि वो उनके जीवन में कुछ करना चाहता है। वो चाहता था कि वो खड़े हो जाए
और जयवंत हो जाए। पर इसे कैसे करे? कोई बाइबल नहीं थी, कोई वचन नहीं था, कोई जगह नहीं थी कि जाकर प्रचारकों से सुने और प्रभु का वचन सुने। कोई जगह नहीं थी। प्रभु ने कहा मैं सपना देता हूं। यूसुफ ने सपना देखा कि वो महान महान हो गया। अब आप कह सकते हैं कि सपने ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि वो सबको ये बता रहा था कि वो क्या हो जाएगा। अब जब व्यक्ति बताता है कि उसमें क्या है, इसका अर्थ है कि उस सपने ने उसे पकड़ लिया था। क्या आपने लोगों को घर बनाते हुए देखा? वो हमेशा कहते रहते हैं उनका घर कि किचन किस तरह होगा और बेडरूम कैसा दिखेगा और सब कैसे दिखेगा। ठीक है, क्योंकि उनके पास सपना है और वो उसके बारे में कहने लगते हैं। ये सामर्थ्य है। मुझे पसंद है जब लोग इसके बारे में कहते हैं कि आप जानते हैं कि ये जीवित है और जाकर जरूर इसे लेंगे, ये आएगा। हाँ, क्योंकि वो बोलने लगे हैं। अब यूसुफ ने सपना देखा और परमेश्वर उस पर राज करता है, यानी वो उस दिशा में बढ़ने लगता है जहां जहां प्रभु ले जाना चाहता था। उसने अपने भाइयों को बताया, भाई उससे जलन रखने लगे और उसे गड्ढे में फेंक दिया। उसे मारना चाहते थे लेकिन अंत में गड्ढे में फेंक दिया। लेकिन वो रबर बॉल जैसे था। उसे गड्ढे में नहीं रख सकते थे क्योंकि उसके पास आशीष का प्रकाशन था। उसकी दृष्टि उस पर लगी थी कि प्रभु क्या चाहता है। उसके मन में परमेश्वर की योजना और उसके उद्देश्य थे। वो सपना उसमें जी रहा था और आप उसे गड्ढे में नहीं फेंक सकते, नहीं मार सकते, खत्म नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। वो बाहर आता है और वो उसे पोतीफर के घर में ले जाते हैं। वहां वो परेशानी में जाता। जानते हैं, उसने कुछ गलत नहीं किया था लेकिन फिर भी उसे जेल में डाला जाता है। अब यहां ये लड़का कुछ गलत न करने पर भी जेल में डाला जाता है और वहां वो कैदी के रूप में जीवन शुरू करता है। लेकिन वो बाहर आता है, वो नंबर 1 व्यक्ति बनकर आता है। वो जेल में अफसर बन जाता है। वहां पर वो प्रमोशन और अधिकार पाता है जेल में। वहां जेल में प्रभावी व्यक्ति हो जाता है। जब वो जेल से बाहर आता तो सच में मिस्र का नंबर 1 व्यक्ति बन जाता है। शायद आप कहें फिरौन नंबर 1 था, लेकिन यूसुफ के शब्द सुनिए। यूसुफ ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे फिरौन के पिता जैसे बनाया है। दूसरे शब्दों में, मैं उसका डैडी हूं जो उसे खाना देता हूं। फिरौन आज मेरे कारण ही खा रहा है। मैंने सपना देखा, परमेश्वर ने मुझे सपना दिया, प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया, पूरा देश बचाया गया, फिरौन का जीवन बचाया गया और फिरौन का देश बचाया गया और फिरौन बचाया गया और फिरौन धनी बना यूसुफ के कारण। आप उत्पत्ति की किताब पढ़िए, आप ये सारी चीजें देखेंगे। वो प्रतिदिन धनी हो गया क्योंकि सारे संसार के लोग मिस्र में आने लगे कि अनाज खरीदे, क्योंकि सारे संसार में अकाल पड़ा था। यूसुफ की बुद्धि ने मिस्र को इस पृथ्वी पर एक महान देश बना दिया यूसुफ की बुद्धि से। यानी कौन महान था? वो केवल दिखाने के लिए राजा था, सिंहासन पर बैठा था, लेकिन यूसुफ नंबर 1 व्यक्ति था। उसके हाथ में राजा था। वो नंबर 1 आदमी था। वो रबर बॉल के जैसे था, जैसे उसे नीचे तक ले जाए वो खुद ऊपर आ सकता था, क्योंकि वो समझ गया था कि वो ऊपर रहने के लिए है, कि वो आशीषित है, कि परमेश्वर ने उसे आशीष दी, परमेश्वर ने उसे बुलाया, परमेश्वर ने उसे आशीष कही, इसलिए वो ऊंचाइयों पर है। अब चलिए उत्पत्ति अध्याय 49 पढ़ता हूं। याद रखिए, याकूब ने अपने सारे बेटों को आशीष दी और यूसुफ के बारे में उसने कहा ये यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है। वो सोते के पास लगी शाखा है। वो कहता है कि वो पेड़ की डाली है जो पानी के झरने के पास लगाई गई। कितना सुंदर विवरण है, बहुत ही अद्भुत विवरण है। भजन 1 कहता है, धन्य वो व्यक्ति जो उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। वो वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। वो अपने ऋतु में फलता है, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। अब ये यूसुफ को इन शब्दों में कहता है, यूसुफ फलवंत लता है और उन लता के जैसे जो हर जगह फैलती जाती है। वो सोते के पास की लता है, इसकी डालियां भीत पर चढ़कर फैल जाती है। धनुर्धारियों ने उसे खेदित किया, वो उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े रहे, पर उसका धनुष्य, चलिए फिर पढ़ें, उसके पीछे पड़े रहे पर उसका धनुष्य दृढ़ रहा और उसकी बाह और हाथ याकूब के उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वो चरवाहा आएगा और जो इज़राइल की चट्टान ठहरेगा। अब इसे सुनिए। याकूब कह रहा है कि यूसुफ एक फलवंत व्यक्ति है। हां, वो कहता है कि ये फलवंत है, ये पेड़ की डाली के जैसे जो झरने के किनारे है, पानी के पास, हरा भरा, अद्भुत है, अच्छा है। इसकी डालियां दीवार के ऊपर जाती है, हर जगह फैलती है, इसका प्रभाव दूर तक जाता है, कहता है। फिर वो कहता है कि धनुर्धारियों ने इसे खेदित किया, मतलब लोग इसके विरुद्ध में आए, उसे नीचे गिराने की कोशिश करने लगे, उसे नाश करना चाहे,
आप में से कुछ लोग इससे होकर गए हर तरह का विरोध, मुश्किलें, समस्याएं और सताव और बहुत कुछ। उसने कहा कि धनुर्धारियों ने उसे खेदित किया। आप जानते हैं कि क्या हुआ? हर जगह जहां वो गया उसे नाश करना चाहते थे, उस पर तीर चला, उससे नफरत की, पर उसका धनुष्य दृढ़ रहा और उसकी बाह और हाथ याकूब के उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने यूसुफ के हाथों को लेकर उसके हाथों पर अपना हाथ रख दिया कि यूसुफ का हाथ परमेश्वर का हाथ हो गया। जो बल यूसुफ ने हर परिस्थिति में दिखाया, हर समस्या में, हर मुश्किलों में जिसका सामना उसने किया था, उसने जो बल दिखाया वो मनुष्य का बल नहीं था। क्योंकि कैसे किसी को गड्ढे में फेंक कर और फिर उसे गुलाम बनाकर किसी के घर में और फिर उस पर झूठा दोष लगाकर उसे जेल में डाल दे और फिर भी समझ रखते हुए बुद्धि से महान बुद्धि में जाए और सफलता से ज्यादा सफलता में जाए, यह कैसे हो सकता है? हम कैसे किसी व्यक्ति को इतना नीचे दबाए कि उससे बहुत कठोर हो जाए और फिर भी वो सफल हो जाए? मैं आपसे कहता हूं, क्योंकि आशीषित व्यक्ति था वो और परमेश्वर का हाथ यूसुफ का हाथ हो गया था। यह सामर्थ पाना है, यह योग्यता है। प्रभु कहता है, यह तुम नहीं, मैं हूं। नया नियम अलग नहीं है, वो कहता है। पौलुस कहता है, मैं यीशु के साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। अब जो जीवन मैं जीता हूं वो मैं उस पर विश्वास से जीता हूं, उसने मुझसे प्रेम किया है। वो कहता, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। वो कहता है, मैं मसीह जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। कोई फर्क नहीं। देखिए, यह अलौकिक सामर्थ पाना है, अभिषेक है जो आप पर आता है। ये तो परमेश्वर के साथ का संबंध है, जहां परमेश्वर का हाथ आपका हाथ होता है, परमेश्वर का हाथ आप तक बढ़ता है। जहां आपका बल काफी नहीं होता तो परमेश्वर का बल आपके साथ होता है। आप काम करते हैं अपनी सामर्थ और अपनी शक्ति से नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यह होता है। मसीहत केवल इसी के बारे में है। अगर आप और किसी तरीके से जीते हैं तो वो धार्मिक रूप में है। मसीहत तो परमेश्वर की शांति और उपस्थिति और सामर्थ का अनुभव करना है अपने जीवन में, अपनी परिस्थिति में। उन्होंने उसे नीचे गिराया, उसे कुचला, उससे नफरत की, उस पर थूका और उसे नाश करने के लिए सब कुछ किया। हर तरह की परिस्थिति से उसके विरुद्ध में आए, लेकिन उसका बल तो उसके शत्रुओं के बल से महान था, क्योंकि परमेश्वर का बल था। अब इसे सुनिए। तेरे पिता का ईश्वर, वचन 25, तेरी सहायता करेगा। उस सर्वशक्तिमान का जो तुझे ऊपर से आकाश में से आशीषें और नीचे से गहरे जल में की आशीषें और स्तनों और गर्भ की आशीषें देगा। स्तनों और गर्भ की आशीषें देगा। तेरे पिता के आशीर्वाद मेरे पितरों के आशीर्वाद से अधिक बढ़ गए हैं और सनातन पहाड़ियों की मनचाही वस्तुओं के समान बने रहेंगे। वे यूसुफ के सिर पर जो उसके भाइयों से अलग किया गया था, उसी के सिर के मुकुट पर फले फूलेंगे। वो फले फूलेंगे। चलिए मैं आपको ये बताता हूं। वचन 25 आशीष के बारे में कहता है। वो कहता है, मेरे पुत्र, प्रभु तुझे आशीष देगा। आकाश में की आशीषें, गहरे जल में की आशीषें, यानी दूसरे शब्दों में हर तरह की आशीष वो कहता है। आप इस तरह से कहते हैं कि हर आशीष, आत्मिक आशीष, भौतिक आशीष, स्वर्गीय आशीष, पृथ्वी की आशीष और भी आशीष, आत्मा, प्राण और शरीर में, परिवार, धन में, हर तरह की आशीष परमेश्वर आपको आशीष देगा। ऊपर से आशीष, नीचे से आशीष। स्तनों और गर्भ की आशीष ये दर्शाती है वो आशीष जो आती है परिवार के जीवन में। अद्भुत परिवार पाना, विवाह और ये सब, और वो सारा आनंद और खुशी जो कि वैवाहिक जीवन से आता है। वो कहता है तुम पर इस तरह की आशीष आएगी। देखिए, परमेश्वर इन सबको जरूरी समझता है। कुछ लोग कहते हैं, भाई जरूरी नहीं, हम उड़ जाएंगे। लेकिन उड़ने तक आप क्या करेंगे? तब तक क्या घर में एक दूसरे पर बर्तन फेंकेंगे? घर में प्रभु कहता है, ये मेरे लिए जरूरी है। ये जरूरी है कि तुम विवाह का आनंद लो। ये जरूरी है कि परिवार का आनंद उठाओ। जरूरी है कि तुम हर तरह के आशीषित व्यक्ति हो जाओ। केवल पैसों के मामले में नहीं, लेकिन हर तरह से अपने आत्मा, प्राण, शरीर, परिवार, धन में, हाथों के कामों में आशीष पाओ। हर तरह से आशीष पाओ। ये इसी के बारे में कह रहा है। प्रभु आपको हर तरह की आशीषों से आशीषित करेगा मेरे पुत्र, वो कहता है, क्योंकि तुम आशीषित व्यक्ति हो। कोई तुम्हें नीचे नहीं रख सकता है, क्योंकि तुम आशीषित व्यक्ति हो, कहता है। आमीन। सबसे महत्वपूर्ण चीज वो कहता है तुम पर। देखिए, उसके सिर के मुकुट पर फूल फूलेंगे। वो अपने भाइयों से अलग किया जाएगा। यह आशीष है। ये यूसुफ पर होगा,
उसके सिर पर मुकुट होगा, अपने भाइयों से अलग किया जाएगा। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप अपने सिर पर बोझ लेकर चलें। आपका सिर चिंता की जगह नहीं, डर और बोझ के लिए। परमेश्वर ने चाहा कि आपका सिर वो जगह हो जहां पर परमेश्वर की आशीष लेकर चले। आप प्रतिदिन परमेश्वर की आशीष कहें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए यही कहा है। आशीष आपके सिर पर है, यह आपके सिर से पैर तक बहती है। आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर की आशीष वहां है। एक और वचन, व्यवस्था विवरण 28। आप आशीष के बारे में विख्यात वचन जानते हैं, वचन 2। ये सारी आशीषें तुझ पर आएगी और तुझ पर छा जाएगी। सब लोग कहे छा जाएगी, सब लोग कहे आशीषें आएगी और हम पर छा जाएगी। जानते हैं ओवरटेक का मतलब क्या है? आप एक स्पीड में चला रहे हैं और कोई आपके आगे चला जाता है, आपसे तेज और आपसे आगे जाता है। अब आशीष ऐसे है, देखिए, जैसे परमेश्वर की आशीष आकर आपके आगे आगे चलती है। ये कैसे होगा? ये इस तरह से होगा, आप काम करेंगे, काम पर जाते हैं, आप काम पर हाथ रखते और काम करते, लेकिन आप जो आशीष पाते हैं या उस काम का फल या आपकी मेहनत का फल जो बहुत बढ़कर है, आपकी असली मेहनत से बढ़कर, ये उस मेहनत से आगे जाता है। या आपने जो मेहनत की उससे बढ़कर होता है। शायद आपने 8 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे काम किया है, जितना भी काम किया, शायद आपने बहुत मेहनत की हो, लेकिन आपने जो काम किया उससे आशीष तो बहुत ज्यादा होगी। यदि आशीष बहुत ज्यादा नहीं है और यदि आपके काम का फल बहुत ज्यादा नहीं है आपकी मेहनत से, तो आप आशीष में नहीं जी रहे मेरे दोस्तों। हेलो, ये जो लाता है वो बहुत है, वो आगे बढ़ता है। जो दिया था उससे, आपने जो दिया था वो बहुत कम था, लेकिन बहुत ज्यादा पाया है। आप व्यवस्था विवरण 28 पढ़िए, जब आप शाप के भाग को पढ़ते हैं। खैर, ये आपके लिए नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए इसे पढ़ सकते हैं। इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन बात यह है, यदि शाप के भाग को देखें तो यह कहता है, एक शाप है कि बहुत काम करते हैं और बहुत कम मिलता। यदि आप बहुत काम कर रहे हैं और बहुत कम पाते हैं, मेरे दोस्तों, आपको परमेश्वर की आशीष के बारे में ढूंढना होगा। आपको अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष के काम का प्रकाशन पाना है। यह आपको बदल देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रभु की संतान के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ढूंढना होगा, आपको काम करना होगा, उस जीवन से निकलकर उस जीवन में आना होगा जो प्रभु ने आपके लिए रखा है, जहां आशीष आप पर छा जाएगी। यह बहुत होगा। आपने बहुत काम कर लिया, लेकिन आशीष आपके आगे आगे जाएगी, यह आपको दूर ले जाएगी। इतनी दूर की कल्पना भी नहीं की है, इतनी दूर जो आपने कल्पना नहीं की, लेकिन प्रभु की आशीष आपको ले जाएगी। माफ करना, समय खत्म हुआ। आइए हम सब खड़े हो जाएं। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर यीशु के नाम में हम आते हैं। आशीष के बारे में प्रकाशन देने के लिए धन्यवाद, क्योंकि हम इन महान सच्चाई को नहीं समझ सकते जो प्रभु वचन कहता है। केवल प्रकाशन से ही हम जानेंगे कि परमेश्वर की आत्मा इन चीजों को उंडेलती है दिल में और लोगों के मन में। सब लोग, ये सब लोग प्रकाशन से भर जाएं। जैसे ये बाहर जाए, आशीष कहते जाए, जैसे ये बाहर जाए तो ये जान ले कि सामान्य लोग नहीं हैं, लेकिन ये आशीषित लोग हैं। ये प्रभु द्वारा आशीषित हैं। यह आशीष की अपेक्षा करे, कुछ काम होने की अपेक्षा करे। इनके लिए अलौकिक रूप में ये जहां भी जाए, जो भी करते हैं, प्रभु का हाथ इनका मार्गदर्शन करे और इनकी अगुवाई करते चले जाए। इनका मार्गदर्शन कर कि इन आशीषों में चलते जाए। प्रभु, सारे सत्य में निरंतर मार्गदर्शन और अगुवाई कर। हम हर एक व्यक्ति पर आशीष कहते जाते हैं, वो आशीष जो प्रभु ने कही है। आशीष आत्मिक, भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, धन में, हमारे हाथों के कामों में, यीशु के नाम में ये वचन के अनुसार आशीष पाए और इसका सच्चा प्रकाशन पाए और इसमें चले। तुझे सारी महिमा, आदर, स्तुति देते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन। Everyone, go like this with your arms above your head. Everyone, back. Keep continuing. Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and
is worthy. Stand up and give him the praise. Praise the Lord, praise the Lord. Our God is worthy of glory. From the rising of the sun to its going down, the name of the Lord is to be praised. Who is like the Lord? Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Who is like the Lord again? Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Our God is worthy of glory. From the rising of the sun to its going down, the name of the Lord is to be praised. Stand up and praise him and give him the glory. All of you stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Everyone clap your hands with me. And praise him and give him Keep continuing. glory. Our God is worthy of praise. Who is like the Lord? Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Our God is worthy of glory. From the rising of the sun to its going down, the name of the Lord is to be praised.